हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ इस रीडिंग में, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच हो रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। अगर किसी ने भी आपके जीवन पर, आपके बच्चों पर, आपके घर पर, आपके धन पर, आपके रिलेशनशिप पर किसी भी प्रकार का कोई इवल इंटेंशन सेट किया हो, तो उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू द सेंडर। आपकी हेल्थ को हील किया जाए, आपकी एनर्जी को हील किया जाए। या send all the negativities back to the sender right away, multiplied into 100. Backfire all the negativities back to the sender. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Divine. Thank you. Thanks a lot. Thank you, ancestors. Thank you, spirit guides. Thank you. Thank you, angels. Thank you so much. राइट, सो आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिन्होंने अपने ही आसपास के जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, अपने ही आसपास के जो हेटर्स हैं, उनके प्लान्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। ठीक है, आपके आसपास जो लोग रहे हैं, सबसे ज़्यादा जिस पर्सन में आपने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी है, सबसे ज़्यादा आपने जिस पर्सन को अपना बेस्ट एफर्ट दिया है, आपने अपना केयर, लव, अफेक्शन, जितना भी कुछ आप किसी को दे सकते हैं, ठीक है, आपने इस पर्सन की अपने से भी ज़्यादा केयर करी है, अपने से भी ज़्यादा आपने उस पर्सन की परवाह करी है। सो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिन्होंने अपने हेटर्स के प्लान्स को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। ठीक है, आपके हेटर्स का जो प्लान था वो कुछ इस तरह से था कि वो आपको एक तो ड्रेन कर लेंगे, पूरी तरह से निचोड़ लेंगे। ठीक है, आप के अंदर जितना भी प्यार है, जितना भी लव, केयर, अफेक्शन, जितना भी एनर्जी आपके अंदर है, आपकी पूरी एनर्जी को वो खुद के लिए यूज़ कर लेंगे और आपको ड्रेन करके पूरी तरह से अबैंडन कर देंगे, अकेला कर देंगे। ये सब कुछ पास्ट एनर्जी है, ये आपके साथ हो चुका है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ अगर अभी तक ये चीज़ नहीं हुई है, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है और आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं, तो यूनिवर्स आपको इस मैसेज तक लेकर आए हैं ताकि आपको ये सब होने से बचाया जा सके, ये सब होने से पहले आपको आगाह किया जा सके। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन रहा है जिसने आपको अबैंडन फील कराया, आपको अलग थलग कर दिया, आपको मल्टीपल रिजेक्शंस मिले हैं इस पर्सन की तरफ से। आपने बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा अफेक्शन, खुद से पहले आप इस पर्सन के बारे में सोचते रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, अफेक्शनेट पर्सन हैं आप। मैं किसी बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ। आप जिस भी रिलेशनशिप में होते हैं, आप 100% से भी ज़्यादा योगदान देते हैं। ठीक है, खुद से पहले आप अपने लव्ड वंस की केयर करते हैं, खुद से पहले आप उनकी चिंता करते हैं। आपके मुंह में निवाला जाए इससे पहले आप ये सोचते हैं कि आपके लव्ड वंस ने कुछ खाया है या नहीं। इस तरह की आपकी एनर्जी हमेशा से रही है। आप खुद के लिए कुछ खरीदें इससे पहले आप हमेशा ये सोचते हैं कि आपके लव्ड वंस ने खुद के लिए कुछ लिया है या नहीं। ये आपकी एनर्जी हमेशा से रही है। लेकिन किसी पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा आहत पहुंचाया है, इतना ज़्यादा दुख पहुंचाया है। आप जब उनको केयर करते हैं, आप जब उनकी परवाह करते हैं, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। ठीक है, आपकी केयर से, आपके लव से। आपके अराउंड में किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जिस पर्सन ने आपको मल्टीपल रिजेक्शंस दिए हैं। ठीक है, जिस पर्सन ने आपको कई बार रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन इन द सेंस आपके लव को, आपके केयर को, आपके अफेक्शन को। आप जब भी कुछ अच्छा उस पर्सन के लिए कर रहे होते हैं तो वो पर्सन आपको रोक देता है या रोक देती है कि आप उनके लिए कुछ ना करें, आप उनकी चिंता ना करें, आप उनके लिए अगर कोई कपड़े खरीद रहे होते हैं तो वो आपको रोक देते हों। लेकिन आपको ये चीज़ करके बहुत अच्छा लगता था। और मुझे दिख रहा है ये सारी जो चीज़ें आप कर रहे थे, ये सारी चीज़ें आप उनके लिए तो कर ही रहे थे। आप एक अफेक्शनेट पर्सन है, ये तो है ही। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी एनर्जी को साइफन कर रहा था। ओके, आपकी एनर्जी को ये पर्सन चुरा रहा था।
आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, ठीक है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी भी प्रकार के लव रिलेशनशिप में हैं, आप किसी भी प्रकार से अगर इस पर्सन के साथ फिजिकल हुए हो, तो आपकी एनर्जी को इस पर्सन ने ड्रेन किया, आपकी एनर्जी को इस पर्सन ने चुराया। ओके, आपकी एनर्जी को इस पर्सन ने साइफन किया है, आपकी एनर्जी को खुद के लिए यूज़ किया है। सो मैं ये एनर्जी पे पिक कर रही हूँ कि आप हो सकता है रिसेंट पास्ट में इस पर्सन को बैक टू बैक कॉल करते हो, बैक टू बैक आप इसको चेज करते हो, आप एजिटेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो उस पर्सन के लिए। सो ये जो डाउनलोड है ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। अगर आप अपने पार्टनर को बैक टू बैक कॉल करते रहे हैं, ठीक है, ये जानने के लिए कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, तो आपको ये बता दूं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को साइफन कर रहे थे। आप उनके लिए उनको बैक टू बैक कॉल नहीं कर रहे थे, आप अपनी एनर्जी के लिए उनको बैक टू बैक कॉल कर रहे थे, ठीक है। वो आपकी एनर्जी को साइफन करते रहे हैं। पॉसिबिलिटी है, अनफॉर्चुनेटली, ये जो आपके पार्टनर हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक नार्सिसिस्ट हो सकता है ये पर्सन अपने से ज़्यादा किसी को महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ अपने अंदर की अच्छाइयाँ दिखती हैं, आपके अंदर सिर्फ उनको बुराइयाँ दिखती हैं, तो इस प्रकार की टेंडेंसी उनकी हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल भी काइंड हार्टेड नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके पार्टनर हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं। आपकी एनर्जी को किस प्रकार से यूज़ करना है, आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे के लिए, ये सारी चीज़ें अपना फ़ायदा नुकसान देखते हुए इन्होंने आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाया हो, ठीक है, आपके साथ एक रिश्ता जोड़ा हो। तो इस प्रकार की नार्सिसिस्ट टेंडेंसी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के पास से। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा चेज़ करते रहे हैं और आप इनको चेज़ करने के साथ साथ खुशी आपको नहीं होती थी इस चीज़ में, ठीक है, आप कोई खुशी से उनको चेज़ नहीं करते थे, आप उनको चेज़ करते थे तो आपको दुख भी होता था, ठीक है। आप परेशान होते थे, बहुत ज़्यादा एजिटेट होते थे कि आप क्यों इस पर्सन को बैक टू बैक चेज़ कर रहे हैं। आपके मन में ये सवाल भी चलता रहा हो कि बार बार आप इस पर्सन को चेज कर क्यों रहे हैं, ठीक है, बार बार आप इस पर्सन को कॉल कर क्यों रहे हैं, आपको क्यों इस पर्सन की लोकेशन जाननी है, क्यों इस पर्सन के बारे में आपको कुछ भी जानना है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए था कि आप कहीं ना कहीं लविंग केयरिंग पर्सन तो है ही, ठीक है, आपने अपने इमोशंस तो इन्वेस्ट किए ही थे इस पर्सन में, लेकिन साथ ही साथ वो आपकी एनर्जी है जिसको आप चेज कर रहे थे, ठीक है। ये पर्सन आपकी एनर्जी को यूज़ कर रहा था, आपकी एनर्जी को यूज़ करके ये लोगों के बीच में तारीफ़ें बटोर रहे थे। आपको ये अवेयर कराया जा रहा है कि ये उनकी एनर्जी नहीं है जिसको लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे थे, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। आपके पार्टनर के साथ अगर आप कभी भी फिजिकल हुए हो तो ये आपकी एनर्जी है जिसे साइफन किया गया। एंड नार्सिसिस्ट की जो टेंडेंसी होती है वो होती है तारीफ़ें बटोरना, और आपकी जो ऊर्जा है, आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते तारीफ़ों के लिए, ठीक है, आपको बिना एफर्ट के ही तारीफ़ें मिलती हैं, आपको बिना एफर्ट्स किए ही लोग तारीफ़ करते हैं आपकी, ठीक है। आप मेहनत करते हैं, आप कुछ भी अपने जीवन में कर रहे होते हैं तो उसमें लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं बिना एफर्ट्स लगाए। लेकिन नार्सिसिस्ट जो होता है वो दूसरों की एनर्जी को चुरा करके अपनी एनर्जी की तरह पोर्ट्रे करता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ये फिजिकल लेवल पर करता है वो, आपको हग करके, आपके साथ किसी प्रकार का कोई फिजिकल रिलेशनशिप करके, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से नार्सिसिस्ट जो होते हैं, जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, वो आपकी एनर्जी को चुराते हैं। तो एक तो इस पर्सन ने आपके साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज किया, एक तो इस पर्सन ने आपकी एनर्जी को ड्रेन किया, ठीक है, आपकी एनर्जी को चुराया, और ऊपर से आपको ही उल्टी सीधी बातें सुनाई, ठीक है। और जब आपने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया, आपने जब इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, तो इस पर्सन ने आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप लोगों के हुए हों, ठीक है, आप लोगों के बीच में फिजिकल फाइट्स हुई हों, तो ये सारी सिचुएशन रही है, ओके। तो इस प्रकार का बहुत ज़्यादा खतरनाक माइंड गेम एक एनर्जी वेम्पायर ने आपके साथ खेला है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बैक टू बैक अपने पार्टनर को चेज़ किया हो, बैक टू बैक उनको कॉल किया हो, ठीक है, आप उनके लिए परेशान हुए हो, तो आपको बता दूं कि आप उनको नहीं चेज़ कर रहे थे, आप अपनी एनर्जी को चेज़ कर रहे थे जो उनके साथ थी, जो उन्होंने साइफन करी थी, ओके। तो इट वॉज योर एनर्जी। सो नाउ यू हैव रिक्लेम्ड योर पावर,
आपने अपनी पावर को रिक्लेम किया है, ठीक है। आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस किया है अपनी एनर्जी को, आपने उस पर्सन के साथ एनर्जी एक्सचेंज पर पूरी तरह से स्टॉप लगाया है, आपने अपनी पावर्स को रिक्लेम किया है, ठीक है। हो सकता है आपने उस पर्सन से अपनी बाउंड्रीज सेट करी हैं, आपने उस पर्सन से एक डिस्टेंस सेट किया है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है, जिनके भाव बढ़े हुए थे आपके अटेंशन की वजह से, आपके बैक टू बैक कॉल करने की वजह से, ठीक है, आप उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके पीछे पीछे भागते थे। बेसिकली आप उनके पीछे नहीं भागते थे, आप अपनी एनर्जी के पीछे भागते थे, राइट। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। इस पर्सन ने आपको इस हद तक दुख पहुंचाया है, आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी है, ठीक है। आपके इतना ज़्यादा केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग नेचर के बावजूद आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, आपकी एनर्जी को यूज़ करके दूसरों के वैलिडेशंस बटोरने की कोशिश करी है, दूसरों से तारीफ़ें बटोरने की कोशिश करी है, आपकी एनर्जी का यूज़ करके, ठीक है, आपकी एनर्जी को साइफन करके। तो इस पर्सन ने आपको बाहरी लोगों के सामने ह्यूमिलेट करने की भी कोशिश करी है, आपकी रेपुटेशन भी खराब करने की कोशिश करी है, ठीक है। आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करके, गलत बातें करके, आपको गलत साबित करके इस पर्सन ने खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करी है। हालांकि आप, मुझे दिख रहा है कि आपने अपने कार्य पर फोकस किया है, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, अपने लिए अपनी एनर्जी को आपने क्लेम किया है, और आपका इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं है कि इस पर्सन ने किससे आपके बारे में क्या बातें करी हैं, कहाँ पर आपको ह्यूमिलेट किया है, कहाँ पर आपकी रेपुटेशन को इस पर्सन ने ख़राब करने की कोशिश करी है। बिकॉज आप इस बात में बिलीव रखते हैं कि जो कोई भी आपका सच्चा दोस्त होगा, जो कोई भी आपको अच्छे से समझता होगा, वो इस पर्सन के कहने में आएगा ही नहीं, और जो व्यक्ति इसके कहने में आएगा वो आपका सच्चा दोस्त होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप अच्छे से ये चीज़ जानते हैं, इसी वजह से आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है और आपने अपनी एनर्जी को क्लेम किया है। अब आप इस पर्सन के पीछे भागते नहीं हैं, अब आप इस पर्सन को कोई अटेंशन देते नहीं हैं, जो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत बॉदर कर रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनकी नींद भी आधी अधूरी नींद ये ले रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी करनी पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट में है ये। और ये फ़िलहाल मुझे ये चीज़ रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया है, ठीक है। अपने माइंड गेम्स के चक्कर में इन्होंने आपको खो दिया है, आप के साथ इनका जो डिस्कनेक्ट हो गया है, अब आप चाह कर भी इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप चाहे कोशिश भी करें, आप भले ही इस पर्सन को फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें, लेकिन इस पर्सन ने एक आपको डीप लेवल पर हर्ट किया है। और तो और इस पर्सन ने ये भी प्लान किया था, और तो और इस पर्सन ने यहाँ तक भी सोच रखा था कि अगर आप इनसे सेपरेट होने के लिए कोई एक्शन लेते हैं या कोई लीगल आप स्टेप उठाते हैं, तो वहाँ पर भी ये पर्सन आपको ही ह्यूमिलिएट करने वाला है, ठीक है। आपके अगेंस्ट बातें बनाना कि, और ख़ुद को पूरी तरह से इनोसेंट दिखाना कि इनको तो आपसे अलग नहीं होना है, आपको अलग होना है। तो एक प्रकार से लोग आपको ही पॉइंट आउट करते, आपको ही गलत बताते, आपके ऊपर ही उंगलियां उठती। तो ऐसा किसी पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, और आप डीपली हर्ट दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया गया है। तो आपने ऐसे पर्सन को इस प्रकार से सबक सिखाया है कि आप भी इस पर्सन को पूरी तरह से उसी सिचुएशन में अटका कर रखने वाले हैं। ये आपका निर्णय है, आप वहाँ से मूव नहीं करने वाले हैं, आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, सेपरेशन के लिए। बिकॉज अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप गलत साबित होते हैं। ये पर्सन उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपकी रेपुटेशन को और ज़्यादा तार करने की कोशिश कर सकता है। तो इस वजह से आपने इस पर्सन को इसके ही गेम में मात दी है, आपने इस पर्सन को इसके ही गेम में हराया है। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक करी हो जिन्होंने प्यार की कदर नहीं करी, उल्टा आपके साथ माइंड गेम्स खेले, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। इस पर्सन को जब भी रियलाइजेशन होता है कि इन्होंने आपको डीपर लेवल पर हर्ट किया है या आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो ये उस चीज़ को इनडायरेक्टली कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपको कुछ गिफ्ट देकर, ठीक है, आपके लिए कुछ मटीरियलिस्टिकली आपके लिए कुछ करके। डायरेक्टली तो ये आपसे माफ़ी नहीं मांग पाते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली
एफर्ट्स करते हो आपके लिए डायरेक्टली, तो ये आपसे माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि इनकी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज इनको ऐसा करने से रोकती हैं। ठीक है, हाईली इगोटिस्टिकल पर्सन है ये। तो ये पर्सन मटीरियलिस्टिकली आपके लिए कुछ करते हो सकता है ये आपको कुछ गिफ्ट करते हो, मटीरियलिस्टिकली आपके लिए कुछ करते हो। ओके, किसी न किसी प्रकार से आपको कुछ गिफ्ट करते हो, ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हो। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये आप अच्छे से समझते हैं कि ये जो कुछ भी एफर्ट्स वो अपनी तरफ से आपके लिए दिखाते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका फ़ायदा छिपा होता है। इस स्टेप को भी वो पूरी तरह से कैलकुलेट करके ही लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो कि ये आपके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, आप को गिफ्ट कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, ये उनका सॉरी बोलने का तरीका है। लेकिन यहाँ पर उनकी फीलिंग्स कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होती हैं, और ये चीज़ आप क्लियरली सेंस कर सकते हैं, बिकॉज आप एक इंट्यूटिव सोल हैं। राइट, तो आपने ऐसे माइंड गेम खेलने वाले व्यक्ति को उसके ही गेम में मात दी है, आपने उस व्यक्ति को उसी के गेम में हराया है, बिकॉज आपका जो स्टेप है वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहा है। ठीक है, इस पर्सन के सोचने के अनुसार आप एक्शन नहीं लेते हैं। ये पर्सन जो भी चीज़ें सोचते हैं या सोचती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लेते हैं, आप कुछ हटके करते हैं। ठीक है, जो इन्होंने सोचा नहीं होता है आप कुछ ऐसा करते हैं। तो इन्होंने अगर आपको किसी प्रकार की थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हो, ट्रायंगुलेट करा हो आपको जलाने के लिए, आपके रिएक्शंस के लिए, ठीक है, ताकि आप फाइट बैक करें आपस में, थर्ड पार्टी के साथ आप फाइट में आए और आपकी रेपुटेशन खराब हो, आपकी इंसल्ट हो इनडायरेक्टली। तो इस प्रकार की चीज़ों में आपको ट्रायंगुलेट करने की इन्होंने कोशिश करी हो, लेकिन आपने उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मैच्योर वे में हैंडल किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंटली और डिग्निफाइड वे में आपने उस चीज़ को हैंडल किया, उस सिचुएशन को। राइट, तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे कोई पर्सन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता है कोई पर्सन आपके अराउंड। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया गया है। या लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके, कोई ट्रैवल कर रहा है कहीं, ठीक है, कोई न्यू व्हीकल वगैरह ले रहा है, समथिंग अबाउट ब्लॉक्ड, कोई ब्लॉक्ड है, आपकी तरफ नहीं आ सकता है कोई। ठीक है, आपने पूरी तरह से उनको ब्लॉक किया हुआ है, अपनी तरफ आने से रोक रखा है आपने। कोई पर्सन कंफ्यूज है, आपकी तरफ आए या ना आए, इनडिसाइसिव है, कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन है किसी को। आप उनके चंगुल से कैसे निकल गए, कैसे आप फ्री हो गए, ये देखकर कोई बहुत ज़्यादा हैरान है। ठीक है, आपके ट्रांसफॉर्मेशंस को देखकर कोई बहुत ज़्यादा हैरान है। आपके ऊपर उनके कोई भी माइंड गेम्स, कोई मैनिपुलेशन क्यों नहीं चला, ये चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा हैरान है। ठीक है, आपकी सक्सेस को क्यों नहीं रोक पा रहा है कोई, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उनके माइंड गेम्स के बावजूद आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई आपको रोक नहीं पाता है। किसी के भी प्रकार के कोई मैनिपुलेशंस, कोई एनर्जी मैनिपुलेशंस आपको रोक नहीं पाते। ये चीज़ देखकर कोई बहुत ज़्यादा हैरान है। कोई न्यू व्हीकल वगैरह ले रहा है, उसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, कोई नई गाड़ी वगैरह लेना चाहता है, कोई कहीं ट्रैवल करना चाहता है, तो उसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा एंग्शियस सिचुएशन से बाहर आया है, किसी प्रकार की डिप्रेशन वाली सिचुएशन से कोई बाहर आया है। ओके, राइट, सी किसी पर्सन ने आपको एंग्शियस करने की कोशिश करी है, लेकिन आपने उसको हराया है। ठीक है, कोई पर्सन है जो या आपसे एनवियस था और वो चाह रहा था कि आप इसी प्रकार की शैटर्ड सिचुएशन में रहें, उनके ट्रैप में रहें, लेकिन अब आप उनके ट्रैप से बाहर आ चुके हैं, या आप रिकवर हो रहे हैं। आपकी जो रिकवरी है ये एक प्रकार का गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से। आप इस सिचुएशन से निकले हैं, ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं था, आपको ऐसी सिचुएशन से निकाला गया है। ओके, आपने ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि आप कभी इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। सो ये एक प्रकार का गॉड गिफ्ट है, आपकी तरफ आ रहा है, या यूनिवर्स का प्रॉमिस है
कि आपको इस सिचुएशन से निकाला गया है, और आपको इसलिए निकाला गया है इस सिचुएशन से क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, या बड़ी मात्रा में धन आपको मिलने वाला है, कुछ बड़ा लाभ आपको होने वाला है, बिग सम ऑफ मनी आपकी तरफ आ सकता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। ओके, राइट, ओके। जेन्युइन कप ऑफ लव, किसी को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा बेकदरी करी, या सी आपकी लाइफ में आपके लवर आ रहे हैं, कुछ रीयूनियन होने वाला है, किसी प्रकार का रीयूनियन होते हुए देख रही हूँ मैं। एंजल्स आपके लवर को आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, या आप रिकवर हो रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन से आप रिकवर हो रहे हैं। आपका फोकस आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। अब आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। आप अपनी एनर्जी अब जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, आप अपने तक रखते हैं अपने मन की बात को। या ओके, समथिंग अबाउट अबंडेंस है आपके पास। आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव दिख रहा है मुझे, राइट। बैकफायर हो रहा है सब कुछ, जो भी इविल चीज़ें आपकी तरफ करी गई थी, जो भी प्लान्स थे आपके जीवन में, ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन रहा है, इस पर्सन के जो भी प्लान्स थे आपको तोड़ने के, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने के, पेन देने के, ये सारे जो प्लान्स हैं ये फेल हुए हैं, बैकफायर हुए हैं। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स, या ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करके वापस से रीयूनियन में आए, वापस से ये आपको परेशान करें, वापस से ये आपकी एनर्जी पर आधिपत्य जमा सकें, आपकी एनर्जी को क्लेम कर सकें, आपकी एनर्जी को साइफन कर सकें। तो आप ये सारी जो चीज़ें हैं ये समझ चुके हैं। आपके और इस पर्सन की एनर्जी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप क्वीन ऑफ कप्स हैं और ये पर्सन मुझे पेज ऑफ और ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स हैं, ठीक है। तो क्वीन और नाइट बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप जब किसी को प्यार करते हैं तो आप अनकंडीशनली किसी से प्यार करते हैं, ठीक है। आप फिर अपने बारे में भी नहीं सोचते हैं, आपको अपना भी ख्याल नहीं होता है। जब आप किसी से वाकई में प्यार करते हैं तो आप अगर हारते हैं ना तो सिर्फ अपने प्यार से हारते हैं। आपको बांधा जा सकता है सिर्फ प्यार से, ओके। आप और किसी चीज़ से हार नहीं मानते हैं। तो इस पर्सन को ये चीज़ अच्छे से पता है, राइट। इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ इस रूप में आना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स, ओके। ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं ताकि ये आपकी इस पावरफुल एनर्जी, इस लविंग एनर्जी को कंट्रोल कर सके, लेकिन आपकी बाउंड्रीज फर्म है, राइट। आप अच्छे से समझ चुके हैं इनकी एनर्जी मैनिपुलेशन को, या आपको पता है कि आप की एनर्जी का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है नेगेटिव एनर्जीज़ ने। आप अच्छे से इन चीज़ों से आप अवेयर हैं, ठीक है। आपने जहाँ पर पास्ट में इन्वेस्ट किया है अपने प्यार को, अपनी एनर्जी को, वहाँ से आपको सही रिटर्न नहीं मिला है, ओके। और आपने जजमेंट सुनाया है, आपने फैसला लिया है कि अब आप कभी भी ऐसे लोगों को अपने करीब नहीं आने देंगे, ठीक है। इस प्रकार के जो इविल इंटेंशन वाले लोग हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए आपके आसपास मंडराते हैं, ऐसे लोगों से आप अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखेंगे, ओके। तो आपने जजमेंट सुनाया है, फाइनल डिसीजन है वो आपका, और उस डिसीजन को किसी भी सूरत में बदला नहीं जा सकता है। और आप, मुझे दिख रहा है कि हैप्पीनेस है। आपको पता है कि आप जब किसी के जीवन में होते हैं तो उनके जीवन में आप खुशियाँ बिखेर देते हैं। आपको अपनी एनर्जी पता है, आपको पता है कि आप जिसके भी जीवन में होते हैं उनके जीवन में कलर ऐड करते हैं आप, ठीक है। कलरफुल हो जाती है उनकी ज़िंदगी। आपकी एनर्जी में एक हीलिंग इफेक्ट है, ओके। आई कैन सी आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग इफेक्ट है, और ऐसा इसलिए बिकॉज आप चोजन बीइंग हैं, आप ईश्वर के प्रिय हैं। ईश्वर आपसे अपार प्रेम करते हैं, डिवाइन एनर्जीज आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ओके। आपके जीवन में हो सकता है कोई न्यू लव आ रहे हैं। आपकी लाइफ में मुझे न्यू लव की एनर्जी आती हुई दिख रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। आप हो सकता है किसी प्रकार की कोई शादी अटेंड करने वाले हैं, कोई फंक्शन अटेंड करने वाले हैं,
सेलिब्रेशंस, ओके। 11/11 की एनर्जी है, या द स्टार, आपकी विश पूरी हो रही है, रीयूनियन हो रहा है, आप हील हो रहे हैं। आपने हो सकता है इस सिचुएशन से खुद को हील करने के लिए विश किया था, आपने मांगा था ईश्वर से, तो आपकी विश पूरी हो रही है, आपकी विश को पूरा किया जा रहा है। सी, इस प्रकार की एनर्जी में ये पर्सन रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल मिल सकता है, टेक्स्ट मिल सकता है, या तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि अब समय चेंज हो रहा है, अब इस पर्सन को उसके कर्मा फेस करने पड़ेंगे, या इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है, सी, इसको क्लैरिटी मिल रही है कि इसने आपको ऑप्शन में रख के बहुत बड़ी गलती करी है, ठीक है। तो अभी मुझे ये पर्सन रियलाइज करता हुआ दिख रहा है। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनके जो चीज़ें हैं, जो रिश्ता है वो आगे बढ़े, या आप दोनों ही इस केओटिक सिचुएशन से अब आगे बढ़े, आप लोगों के रिश्ते में पीस आए, पीसफुल सिचुएशन हो, लड़ाई झगड़े अब दूर हो। ये हो सकता है आपको याद कर रहे हो, आपके साथ अच्छे पल जो इन्होंने बिताए हैं कभी, उनको याद कर रहे हो, आपको मिस कर रहे हो। सी, या 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको किसी न किसी प्रकार से कुछ कंपनसेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, अब आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन आपको पता है आप पहले भी इस पर्सन को कई चांसेस दे चुके हैं, मल्टीपल चांसेस आप दे चुके हैं इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने आपको बार बार बैकस्टैप किया है, बार बार आपकी प्रेजेंस को इस पर्सन ने फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है। आपने जो इस पर्सन के जीवन में रोल निभाया है उसको इस पर्सन ने फॉर ग्रांटेड लिया है, आपकी प्रेजेंस को इस पर्सन ने फॉर ग्रांटेड लिया है, राइट। तो अब आप, मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को कोई चांस देने वाले हैं। आपकी बाउंड्रीज फर्म है, स्टिल है, और ये जो आपका डिसीजन है ये फर्म है, आपने जजमेंट लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके मन में इस पर्सन के लिए, अब आपके मन में इस पर्सन के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है नहीं, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग शायद आपके मन में इस पर्सन के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हो, लेकिन एज अ लवर, एज अ लविंग रिलेशनशिप, आपके मन में इस पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो ऐसा करके आपने यूनिवर्स को अपना डिसीजन सुना दिया है, ठीक है। आपने इस पर्सन से मूव ऑन करने का निर्णय लिया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई न्यू लव की एनर्जी भेजी जा रही है। आपके जीवन में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, ओके। समथिंग अबाउट पास्ट लाइफ किंग और क्वीन, तो आप लोग हो सकता है पास्ट लाइफ के किंग या क्वीन रहे हो। ऐसे किसी पर्सन से आपकी हो सकता है रीयूनियन हो रहा है, ऐसे किसी पर्सन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट, सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट, हायर पावर, सुप्रीम एनर्जी, दिव्य शक्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ओके। सबसे ज़्यादा आपसे दैवीय शक्तियाँ प्यार करती हैं, ये आप कभी मत भूलिएगा। सेल्फलेस लव, सी, सेल्फलेस लव है आपका, और आपसे दिव्य शक्तियाँ भी सेल्फलेसली प्यार करती हैं, ओके, अनकंडीशनली प्यार करती हैं। और आप भी इसी प्रकार के पर्सन हैं। आप बदले में जब किसी से प्यार करते हैं तो आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उनसे। आपके ऊपर हो सकता है इस प्रकार के स्पेल्स करे गए हों, ओके, सेक्स स्पेल्स या इस तरह के फिजिकल चीज़ों के लिए, आपकी एनर्जी को साइफन करने के लिए आपके ऊपर ये स्पेल वर्क्स किए गए हों, और ये स्पेल वर्क्स बैकफायर हुए हैं, राइट। समथिंग अबाउट फिल्म मेकर, कोई पर्सन फिल्म मेकर है तो उनके साथ ये चीज़ रही हो, ऐसा कुछ हुआ हो, ओके, उनकी एनर्जी आ रही है ये। लैक ऑफ लव, या आपके जीवन में प्यार की कमी रही है, तो प्यार के अलावा इस पर्सन ने आपके साथ सब कुछ किया है, ठीक है। आपको कभी भी प्यार नहीं दिया है, सच्चा डेडिकेशन, सच्चा प्यार, ये चीज़ आपको नहीं मिली है। स्पिरिट गाइड्स हेल्ड ऑन टू यू सो दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ सिवियरली, तो आप कहीं पर हो सकता है गिरने वाले थे, आपको चोट लग सकती थी ज़्यादा, तो आपको स्पिरिट गाइड्स ने होल्ड कर लिया ताकि आपको ज़्यादा चोट ना लगे। हेटर्स एनवी दैट अदर पीपल पुट यू ऑन अ पेडिस्टल, तो कुछ हेटर्स को बहुत जलन है, ठीक है। आपके कुछ हेटर्स हैं जिनको बहुत जलन होती है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, आपको सराखों पर रखते हैं लोग, ओके।
तो हेटर्स को और ज़्यादा जलन होने वाली है क्योंकि आपको और ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। यू आर माई फॉरबिडन फ्रूट, या सो कोई किसी पर्सन के आप फॉरबिडन फ्रूट है, कोई पर्सन जो आपको पाना चाहते थे वो पा नहीं सके, ओके आप किसी के फॉरबिडन फ्रूट हैं। एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा, आपके कुछ एनिमीज हैं जो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ आपके शत्रु हैं जो आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो अभी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। योर एंसेस्टर्स आर ओवर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू, आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ओके आपकी तरफ जो भी विघ्न बाधा भेजी जाती है वो आपके एनिमीज की तरफ ही बैकफायर कर दी जाती है। आई डिफेंड यू बिहाइंड योर बैक, कि आपके एंसेस्टर्स कंफर्म कर रहे हैं कि वो आपको डिफेंड करते हैं आपके पीछे से, ठीक है। आपके पीठ पीछे आपके एंसेस्टर्स आपको डिफेंड करते हैं, आपकी तरफ से फाइट बैक कर रहे हैं वो। या समथिंग अबाउट जेलस मेल, कोई जेलस मेल है, कोई मेल पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा जलन होती है, ओके। दे फेल टू स्टडी यू, सी दे फेल टू स्टडी यू, कोई आपको स्टडी नहीं कर पाया, किसी ने आपको रीड करने की कोशिश करी, स्टडी करने की कोशिश करी, आपको रीड नहीं कर पाया कोई। सच्चा भक्त, आप एक सच्चे भक्त हैं, सच्चे मन से आप ईश्वर की भक्ति करते हैं। फुल मून, समथिंग अबाउट फुल मून, पूर्णमासी, ठीक है। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है, तो आपके दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है जिसमें दिल जीत रहा है, ठीक है। आपका जो हार्ट चक्र है वो एक्टिव हो रहा है, आप न्यू लव के लिए आप रेडी हैं, न्यू लव को रिसीव करने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। हो सकता है आप पास्ट में इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन अब आप न्यू लव को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। समथिंग अबाउट सॉन्ग्स, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, गाना वगैरह सुन रहे हैं, ओके आशीर्वाद की वर्षा हो रही है आप पर, ठीक है। ईश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है आप पर, सो तैयार हो जाइए, ओके। समथिंग अबाउट केमिस्ट, आप कुछ दवाइयाँ, हो सकता है किसी को कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, किसी का दवा खाना है, दवाई वगैरह का कुछ बिजनेस है, ओके मेडिकल स्टोर है किसी का, ओके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, कोई दवाई वगैरह ले रहा है। विद इन अ वीक, कुछ इसी हफ्ते के अंदर हो रहा है, ठीक है, विद इन अ वीक, ओके। दे ट्राई टू ब्लॉक योर इंट्यूशन, इट ऑल फेल्ड, सी आपके इंट्यूशंस को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, लेकिन ये सब कुछ फेल हो गया है, ठीक है। बैकफायर हुई हैं, उनकी जो भी गंदी इवल चीज़ें थी, इवल इंटेंशंस थे, वो बैकफायर हुए हैं, राइट, ओके। इफ़ यू सीइंग आउल, वेल्थ इज कमिंग टू यू, अगर आपको कहीं भी फोटो में, वीडियो में, रियलिटी में आपको कहीं पर भी आउल वगैरह दिख रहा है, तो इसका मतलब धन आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आउल जो है माँ लक्ष्मी का वाहन है। नथिंग स्टॉपिंग यू नाउ, तो अब आपको कुछ भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब आपके जीवन से हर प्रकार की रुकावटों को हटा दिया गया है, या नथिंग विल स्टॉप यू, आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा होगी, ओके। समथिंग अबाउट इन लॉज फैमिली, कुछ इन लॉज फैमिली की बात आ रही है, ओके आपके ससुराल पक्ष की बात है कुछ। यू विल सून गेट टू नो हु वॉज डूइंग ब्लैक मैजिक अगेंस्ट यू, सी आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है कि आपके अगेंस्ट कौन ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहा था, ओके बहुत जल्द आपको ये चीज़ पता चलने वाली है, या ओके। यू वर्क फॉर गॉड, यू आर अनस्टॉपेबल, आप ईश्वर के लिए कार्य करते हैं और आप अनस्टॉपेबल हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि आप ईश्वर के बताए हुए कार्य में लगे हैं, तो आपको रोकना असंभव है। यू आर राइजिंग फीनिक्स, या आप वो पक्षी हैं जिसको पूरी तरह से जला दिया जाता है, हर प्रकार की परेशानियों में उसको डाला जाता है, लेकिन वो फिर भी स्ट्रेंथ गेन करता है और फिर से एक उड़ान भरता है, ठीक है। और इस बार जो वो उड़ान भरता है वहाँ तक उसको कोई रोक नहीं सकता है, अनस्टॉपेबल है वो। दे आर जेलस ऑफ योर गुड कर्मा, आपके अच्छे कर्मा से जेलस है, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपके अच्छे कर्मा से जेलस हैं, कुछ लोग हैं जो आपके अच्छे कर्मा से जेलस हैं, या हेटर्स हेड इज स्पिनिंग, आपके हेटर्स का सर चकरा रहा है, उनको चक्कर आ रहे हैं,
आपके कुछ हेटर्स हैं जो आपसे आपके प्रति जलन का भाव रखते हैं, उनका सर चकरा रहा है. ओके, लेट्स सी. राइट, विलिंग टू वर्क विद यू. कोई आपके साथ वर्क करना चाहता है. सी, विलिंग टू वर्क विद यू. या कोई आपको अपने कार्य का हिस्सा बनाना चाहता है, कोई आपके साथ वर्क करना चाहता है. राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं. अगर आप में से कोई भी डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहे तो आप मुझे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का डिवाइन कॉम्बो पैक है. इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स. ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार से ईवल आई से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, लोगों की गलत मंशा को बैकफायर करता है. एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स. ओके, ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो कोई भी ईवल स्पेल, किसी भी प्रकार का काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, एनी काइंड ऑफ जादू वादू, ओके, इट बैकफायर्स और पूरी तरह से उसको जड़ से उखाड़ दिया जाता है. वो आपको छू भी नहीं सकता है. अभेद्य शक्तियाँ इस कवच में वास करती हैं. मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है. ठीक है, जब भी आप इसका आवाहन करते हैं तो मैं स्वयं आफ्टर मेडिटेशन इस कवच को बनाती हूँ आपके लिए. ओके, इसको सिद्ध करती हूँ और आपको इस कवच के नियमों से अवेयर कराती हूँ, जो कि बहुत सरल से नियम है. ठीक है, अगर किसी कारणवश आप उस नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इस कवच को अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं, लाल रंग के आसन पर, या फिर किसी सुरक्षित जगह पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं. ओके, लाल रंग के आसन पर. ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है फ्रेंड्स. साथ ही साथ आप हर प्रकार के ईवल स्पेल्स से भी सुरक्षित रहते हैं. ये एक अभेद्य कवच है, इसको किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है. राइट, इस कवच का आभा मंडल इतना ज़्यादा तेजस्वी है. सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर. ओके, ध्यान रहे आपको मुझे SMS करना है. एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.